यूट्यूब की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रीट परीक्षा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। अब हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, बी राव अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, एक पथ निरपेक्ष राज्य है। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमको टालना है जो पथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आता है। धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो दोस्तों, इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि एक पथ निरपेक्ष राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। जो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम से राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है मृत्यु का अधिकार, आत्महत्या करने के प्रयत्न का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या नियोजन का अधिकार। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जो शिक्षा के अधिकार है को जीवन दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान वर्णित है। संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 38 में या अनुच्छेद 39 में। दोस्तों, इसके अंदर जो राइट आंसर है, जो संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में नहीं है? निम्न में से कौन जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? काम और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण, उपयुक्त सभी। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर दोस्तों जो काम और शिक्षा है वह भारतीय संविधान की अंतर्भूत मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो काम और शिक्षा जो ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं आता? निम्नलिखित में से जो कौन है जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में के अंतर्गत नहीं आता? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति चुन सकता है, 35 वर्ष की आयु हो चुकी है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये भी सही बात है, वह राज्यसभा या सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। दोस्तों, इसके जो 4 नंबर ऑप्शन है वो नहीं आता, यानी कि जो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये इसके अंदर नहीं आता। जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट ऑप्शन आता। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं, किसके द्वारा आते हैं? भारत के राज्यों के जो बीच विवाद है वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय न्यायालय, प्रारंभिक अपीलीय अधिकार, प्रारंभिक अधिकार, सलाहकारी अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो प्रारंभिक अधिकार है वो इसके अंतर्गत नहीं आते, न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का या अविष्ट सूची का विषयों का। दोस्तों, जो पंचायती राज विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जो ये पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय है, जो सी नंबर आंसर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका एक नगर निगम में अंतर
का आधार है। नगर पालिका और नगर निगम में अंतर का अधिकार, क्षेत्र का अधिकार नहीं होता, आय का अधिकार भी नहीं होता, साक्षरता का अधिकार भी नहीं होता, जनसंख्या का अधिकार माना गया है, क्योंकि नगर पालिका में कम जनसंख्या होती है, नगर निगम में 5 लाख से ऊपर जनसंख्या मानी गई है, नगर पालिका में 1 लाख से कम जनसंख्या मानी गई। इसलिए जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है, यानी कि जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? केकड़ी में, अजमेर में, नशीराबाद में या ब्यावर में? तो दोस्तों राजस्थान में जो छावनी मंडल है वो नशीराबाद में स्थित है, यानी कि जो इसका जो सी नंबर आंसर है वो राइट आंसर है। दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए राजनीतिक विज्ञान के अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहूँगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।